कृष्ण प्रेम को प्रेम रस में आप डूब गए, क्योंकि महाप्रभु का अवतार ही हुआ ही था माथुर विरह। राधा रानी ब्रजगोपियां कौन सा सुख आनंद, कौन सा सुख अनुभव करती है जो भगवान कृष्ण कहते मुझे मिलता नहीं, उन गोपियों को मिल जाता है। गोपियां कौन सा सुख आस्वादन करती हैं, उसे मुझे भी करना है। और लोभ पैदा हुआ था, वो लोभ को मतलब अब जो है उस लोभ के लिए महाप्रभु जी कदम बढ़ाया। और जो इस प्रकार से कृष्ण प्रेम, राधा रानी कृष्ण विरह में या तो कृष्ण को प्यार करके जो आनंद लेती थी, उसमें जो आनंद है वो आनंद बेशुमार है, वो आनंद ही आनंद है। कृष्ण को प्यार करके, कृष्ण के लिए रो करके, कृष्ण के लिए याद करके, कृष्ण की सेवा करके, कृष्ण कथा बोल करके जो आनंद है वो आनंद ही वास्तव आनंद है। ये आनंद सब दुनिया भुलाने वाला आनंद है। ये आनंद इंद्रियों को, बुद्धि को, आत्मा को एकदम खूब 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 बल देने वाला, एकदम स्ट्रांग बना देता है, खूब बलवान बना देता है। ऐसे कृष्ण नाम में, प्रेम में कोई बंदा जुड़ गया, वो इतना बलवान हो जाता है, संसार समुद्र में बड़े मजे तैर सकता है। समुद्र में किसी को तैरना आता है? कोई तैर लेगा समुद्र में? है? नदियों में तो तैरा जाता है, नदियों में तैरा जाता है, हम लोग तैरते ही रहते हैं नदियों में। और समुद्र में बाप रे बाप, इतना करंट, तरह तरह के करंट, समुद्र अंडर करंट अलग है और ऊपर से बाहरी करंट अलग है। समझ में नहीं आता समुद्र में, तुम्हें तैरा नहीं जाता है। किंतु ये संसार समुद्र और कितना डेंजरस होगा सोचो। ये पानी का समुद्र इतना डेंजरस है कि कोई तैरता नहीं समुद्र में। और क्या नाम, जो संसार समुद्र वो और भी डिस्ट्रेसफुल, डेंजरस, भयंकर। और उस समुद्र में भगवान की भक्ति करने वाले मजे से तैर, और तैरते हुए मजे से इधर से उधर, उधर से उधर चले जाते, भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। भगवान के चरणों से दुनिया में भरी नाम प्रचार करने आते हैं। यहाँ पर डूबते हुए लोगों को निकालते हैं। इस प्रकार से ये कृष्ण प्रेम जिसने पी लिया, वो संसार समुद्र में वो पहलवान बन गए, वो महावीर है, महावीर। वो महावीर संसार समुद्र में डूबे हुए को कितनों को निकाल लेगा, कितनों को निकाल लेगा, लाखों लाखों को निकाल लेगा, इतनी ताकत आ जाती है। ये कृष्ण प्रेम रस आत्मा का एक्चुअल डाइट, एक्चुअल डाइट। ये डाइट मिल जाए आत्मा को, आत्मा मन बुद्धि एकदम सुंदर पवित्र, एकदम कर दे, वो आत्मा दुनिया में चमकने लग जाता है। ऐसा है भगवान कृष्ण प्रेम रस, इतना जबरदस्त है, कोई पिए मजा आ जाएगा, मजा आ जाए। कभी यमदंड नहीं भोगेगा, कर्म भोग है ही नहीं उसका, बल्कि उसका कर्म ऐसा भोग मिलेगा महाराज, जिस भोग को मतलब सदा सदा उसको भोग करेगा, अनंत का।
कृष्ण नामानंद, कृष्ण प्रेमानंद में हमेशा अनंत का कभी पतन नहीं, कभी बंधन नहीं, सदा आनंद। आज पूर्ण राधा रानी का अशुद्ध विषय भक्त मात्र का शुद्ध है। तुम्हें भक्त राधा रानी स्वरूप है, टॉप मोस्ट। आज भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में उस दिव्य प्रेमानंद का आस्वादन करने गए। ओए होए, करने गए तो क्या मजा है, कितना मजा है। उसे देख करके सब भक्त खुशियों में नाच उठे। भक्त खुश। तुम भी जिस दिन हरि भक्ति में इस प्रकार से जुड़ जाओगे, तुम्हें देख के तुम्हें देखने वाले उसी प्रकार से खुश हो उठे। तुम हम जो भी एक्सपाइजेड एनीबॉडी इस प्रकार से भगवान के प्रेम में हम डूब सका, क्या आनंद आएगा। हमको खुद को आनंद मिलेगा। हमसे मिलने जुलने वाले भी आनंदित हो उठे। जो पति थे, पति कर तुम बड़े मजे से निकाल लो, बड़े मजे संसार समूह से निकाल लो। मेरे गुरु माँ ने किया, प्रभुपाद जी ने किया। इतने डूबते को निकल लिया। चल भाई चल, क्यों डूब रहा है, क्यों मर रहा है, निकल या हरि नाम में लग जा। चल ठाकुर के चरणों में जाएंगे। ये संसार छोड़, बेकार दुख का दायरा, दुख के कुआं। तो आज भगवान स्वयं उस परमानंद को आस्वादन कर रहे हैं। क्या पहले तो अपने घर में ही दो चार भक्त आए थे, उनको अपनी दिल की जो बात है, इसको बोलते सिक्योर, गुप्त बात, इसको बताने के बहाने में अपनी भक्ति को प्रकाश किया। उसके बाद शुक्लांबर ब्रह्म चाहिए घर में, मैं आप लोगों से कोई और जरूरी बात करना है, कल सब दर्शन देना। शुक्लांबर ब्रह्म के घर में हमारा सारा दिन कृष्ण प्रेम का ऐसा हमारा बाढ़ बहा दिया, बाढ़ बहा दिया। यहाँ पर आया हुआ था बल्कि कौन कौन था, श्रीमान पंडित था, रामाई पंडित था, श्रीवास जी थे, और मुकुंद था, कौन था, चार थे। और गदाधर जी छुपे हुए थे, गदाधर पंडित छुपे हुए थे। पर जब महाप्रभु ने जब अपने दिल को उघाड़ा, वो प्रेम एकदम से उफन आया। वो प्रेम ने क्या काम किया, मस्त सबको एकदम से ढू दी। ये अलौकिक आनंद में सब डूब। कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रेम थोड़ा सा दुख जैसा लगता है, एक्चुअली में दुख नहीं है, एक्चुअली में दुख बिल्कुल नहीं है। वो परमानंद का उत्स है, परमानंद है। वैष्णव समाजे सवे आए लाहौरी से अनुपूर्वी कहले अशिशु विशेष। अब ये पांचों जो थे, श्रीधर, गदाधर, सदाशिव, श्रीमान पंडित, कुलम्बर ब्रह्मचारी और रमाई, श्रीवास, और मुकुंद। मुकुंद थे, कौन थे, हाँ,
मुरारी को पिता, मुरारी को पिता, मुकुंद नहीं, मुरारी को पिता। महाराज इन लोगों ने क्या काम किया, और जो नवद्वीप मायापुर में वैष्णव लोग थे उनके बीच में जाकर के एक दूसरे को बोलने लगे, भाई निमाई पुण्य तो ऐसा भक्त है, उसमें इतनी भक्ति, बाप रे बाप, कृष्ण में कितना उसका अनुराग है, कृष्ण बोलते ही आंखों से आंसू की झरी। उसके बाद तो महाराज खुद गिर गया और पटक खाने लगे, लोटपोट खाने लगे, शरीर में उनके रोमांच हो उठा, और महाराज कंपकपी शुरू हो गई। सारे कृष्ण प्रेम के सारे सिम्टम उनके एक एक अंग में एकदम से, हाय हाय। और सारा दिन, ना दो एक दो मिनट, ना एक आध घंटा, नो 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 नो, इस दुनिया वाले अपने किसी के मर जाए, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, पत्नी मर जाए, पति मर जाए, दुख में कितनी देर रोएगा, आंसू कितनी देर बहाएगा, आंसू बहेगा मुश्किल से एक दो मिनट, फिर आंसू सूख जाता है, आंसू है ही नहीं। किंतु ये कृष्ण प्रेम ये एक्चुअल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल होता तो थोड़ी देर एक दो बूंद गिरता रुक जाता, किंतु ये एक्चुअल कृष्ण प्रेम, सारा दिन कृष्ण प्रेम में आंसू बहता रहा, और वो उन्मादना रुकी नहीं, थमी नहीं, सारा दिन गांव पुष्कर में दुनिया अपूर्व प्रेम सभी विस्मित, केहू बोले ईश्वर बाहिला विदित, बाहिला विदित। और महाप्रभु के बारे में सुन करके सब वैष्णव लोग हरि बोल करके कीर्तन करने लगे, रोने लग गए, वैष्णव के आंखों में आंसू आ गया। ऐसी बात है, इतना भगवान की कृपा उनके ऊपर, वाह रे वाह, हरि बोल, हरि बोल। सुनिए अपूर्व प्रेम सभी विस्मित, ये आश्चर्य होकर के हम लोग तो बाप रे बाप बोल लेते हैं, बारे बाप बोल लेते हैं, लेकिन वैष्णव जन बारे बाप नहीं बोलते, बाप रे बाप नहीं बोलते, हरि बोल, वाह हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, ऐसा। क्योंकि बारे बा या तो बाप रे बाप, ये हम लोग शब्द निकालते हैं, कोई फायदा तो है नहीं उससे। आश्चर्यजनित होकर के हरि बोल करके बोला जाए, हरि नाम उच्चारण हो जाता है, तो वे लोग हरि नाम बोल करके अपने आश्चर्य को अभिव्यक्त किया, रोने लग गए सब। और कोई बोलेगा कि भैया हो न हो, भगवान ही आकर के अपने को प्रकाश किया है। ये बोले निमाई पंडित भालो হইলে पाषंडीर मुंड छिंडी पारी, छिंडी पारे पारी हेले। और कोई वैष्णव ऐसा बोलने लगे, अगर निमाय पंडित बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, फिर तो हमें कौन रोके, हम तो इन पखंडियों का सिर फोड़ देंगे। मुंड छिंडी वाले पारी हेले, ओ हम तो इजीली इन पखंडियों का सिर फोड़ेंगे हम। तो आज वो हमारे सिर फोड़ रहे, कल हम इनके सिर फोड़ेंगे। हाँ, निमाय पंडित हमारा हो, इतना बड़ा सपोर्ट, इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा विद्वान, नवद्वीप का माना हुआ विद्वान वैष्णव हो जाए, फिर जब मैं सबको देखो, देख इतना बड़ा पंडित वैष्णव विष्णु होती कर, तो लोग क्या है, सिर फोड़ने का मतलब उनके ये गंदे विचारों का सिर फोड़ना है। जो उनके गंद विचार है, उन विचारों को खा के फेंक दूं, विचारों को सिर फोड़ दूं, ये है। ये बोले भाई वे कृष्ण रहस्य सर्वथा संदेह नहीं जानी हो। कोई वैष्णव बोल उठे, ये भगवान कृष्ण के कुछ रहस्य है इसमें, आश्चर्य नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगा भाई, कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये बोले ईश्वर पुरी संग होते की बात देखिले कृष्ण प्रकाश हो गया थे। कोई बोले ईश्वरपुरी के संग पाया, और पा करके उसको, उसमें भगवान कृष्ण का प्रकाश देखा होगा उसने गया जी में जाकर, जरूर। यही मत आनंदे सकल भक्तगण नाना जने नाना कथा करे न कथन। इस प्रकार वैष्णव जन आपस में तरह तरह की बातें
महाप्रभु के लिए बोलने लगे। बहुत खुशी की बात है, सब लोग खुश हो गए सुनकर के, मतलब ऑल आर प्लीज्ड, सो मेनी प्लीज्ड, नो डाउट। હવે હવે मेरी कोरी ते लागिला आशीर्वाद, हो हो सत्य कृष्ण प्रसाद। फिर सब लोग वो पीछे से वहीं पर आशीर्वाद देने निमाई पंडित के लिए। भगवान कृष्ण की कृपा खूब हो निमाई पंडित पर, जय हो भगवान कृष्ण की कृपा खूब हो, खूब हो। वहीं से आशीर्वाद देने, हऊक हऊक सत्य कृष्ण प्रसाद, भगवान कृष्ण की कृपा पाए निमाय पंडित और वैष्णव बन जाए, बस काम बन जाएगा। फिर काम बन जाएगा। ऐसे ऐसे पावरफुल दो चार बंदे वैष्णव बन जाए, अपने आप काफी लोग। फिर उसके जो फिर वो जो मूवमेंट छेड़ेगा, जो एक तो एक्टिव होना चाहिए, ओवर से काबिल होना चाहिए, एक्टिव हो, स्किलफुल हो, श्रद्धालु हो, स्टॉलवर्ट, स्किलफुल, एक्टिव। ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई बंदा वैष्णव बन जाए, उसका जो मूवमेंट छिड़ेगा विष्णु भक्ति का, आया है। जैसे कल हम लोगों ने सब लोग भक्त लोग मिलकर के जो प्रभुपाद जी का जुलूस निकाला, हाँ? तो ये सब इन वैष्णव जनों का बड़ा भारी प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास रहा। हमारी वैष्णव दास और हयग्रीव जी, इन लोगों ने बड़ा अच्छा मेहनत किया और साथ दिए सब लोगों ने। गुमानी वाले से आए, मांझरी से गया, भानिया वाला से गया, नया गांव से आया, उधर से डेल ऋषि मठ वाले भी आए। तो ये सब जब मूवमेंट चलेगा, शुरू होगा, अपने आप और लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और लोगों को भक्त बनने में फिर देर नहीं लगेगी। एक्टिव लोग और योग्य लोग, काबिल लोग अगर वैष्णव बन जाता है, उससे जब मूवमेंट छिड़ता है, काफी लोगों पर प्रभाव पड़ता है। मेरे गुरु महाराज लोगों ने किया, दुनिया को हिला के छोड़ा। स्वामी महाराज जी, हमारे कई वैष्णव आचार्य, एक से एक दुनिया को हिलाने वाला, दुनिया को मतलब नास्तिक विचारों को, नास्तिक वादों को, नास्तिकों का हिलाने वाला। बड़े बड़े नास्तिकों जो नास्तिक करते थे, नास्तिक को वैष्णव बना दिया। अब वैष्णव विष्णुमूर्ति का आचरण शुरू हो गया। और जो नास्तिक समझे थे, ले ये तो हमारा तो वैष्णव बन गया, हमें अब हमने क्या करना हमने, और उनके चक्कर में कोई और भी वैष्णव बन जाता है। हाँ, एक नास्तिक को तुमने भक्त बना दिया, वो दो चार नास्तिक को भक्त बना देगा, उनके जितने मिलने जुलने वाले। किसी एक घर में एक भी बंदा वैष्णव बन जाए, पूरा घर नास्तिक हो, पूरे घर वालों को वैष्णव बनने का मौका मिल जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ। वो अगर लिखा पढ़ा हो खूब, अच्छा लायक हो, कैलिबर हो, फिर तो घर वालों को बड़ी मुझी से, कहीं प्यार से, कहीं डंडे से, कहीं कैसे, कहीं कैसे, साम दान भेद दंड से लोगों को वैष्णव बना लेता है। इसलिए वैष्णव योग्य वृंदा अगर वैष्णव बन जाए तो वो काफी बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाता है। अगर राजा वैष्णव बन जाता है, क्या बात है। एक राजा हुआ कौन, हमारे जितने राजा महाराज लोग थे, भरत महाराज, अम्बरीश महाराज, लाखों लाखों को वैष्णव बनाए। एक अशोक महाराज, अशोक हुए, इन्होंने काफी लोगों को बौद्धिस्ट बनाया था। अभी मैं नरेंद्र मोदी जी की वजह से काफी लोग मुस्लिम बनने से थम गए, ईसाई बनने से कुछ कुछ थम भी गए, नहीं तो हिंदू समाज तो खत्म होने वाला था। जिस कगार पर ईसाई बन रहे हैं लोग, मुस्लिम का दबदबा चल रहा है, मोदी जी के आने से थोड़ा सा रुका है। इसी वजह से बड़े आदमी अगर वैष्णव बन जाता है, अगर वैष्णव जन अगर बड़े पोजीशन में पहुंच जाता है,
वो उसकी रुचि होती है हम देश में हरिभक्ति प्रचार करें। जो नास्तिक होगा नास्तिक धर्म का प्रचार करेगा, जो वैष्णव होगा तो वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा, फिर काफी लोग वैष्णव बन सकते। ऐसा भाग्यवान आज चैतन्य महाप्रभु के लिए वैष्णव का बहुत बड़ी तमन्ना रही, वैष्णव निमाई पड़ी वैष्णव हो जाए। और वैष्णव हुआ सुन करके सब लोग खुश हुए, आशीर्वाद देने लगे पीछे से ही, आनंद लग गया सभी बड़ी थे कीर्तन केहू गाय केहू नाचे कोई। और भक्तजन महाप्रभु की बात सुन करके उन वैष्णव के मुख से कीर्तन करने लग गए, नाचने लग गए, गाने लग गए, रोने लग गए। अनवती भक्तगण अच्छे न हरि से ठाकुर अभिष्ट हो अच्छे न से। उधर महाप्रभु जी वैष्णव जन तो बड़े खुश हो गए, इधर महाप्रभु जी भी क्या अपने बस में मुझे कृष्ण चाहिए, वही धुन उनको दिमाग में चढ़ा हुआ है। कथनचित राज्य प्रकाश विश्वम्भर गंगादास पंडित घर। फिर किसी प्रकार महाप्रभु भाव शांत होता है, फिर वो गंगादास पंडित जी के घर में जाते, गुरु चरण गुरु पहिला प्रभु चरण वंदन पूछिया गुरु पहिला आलिंगन। गंगादास पंडित जी के घर में जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया महाप्रभु ने, और गुरुदेव ने महाप्रभु को आलिंगन। गुरु बड़े धन्य बाप तुम्हारो जीवन, पितृकुल मातृकुल कोई मोचन। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम्हारा जीवन धन्य है, तुमने माता पिता के दोनों खानदान, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे अवधि अति क्यों नहीं मिले ब्रह्मा बोले जो। तुम्हारे जो विद्यार्थी लोग है, तुम जब तक नहीं आए तो कोई भी किताब नहीं खोला, पढ़ा ही नहीं। कहते ब्रह्मा जी बोले पढ़ ले बेटा, ना हमने महापुरुष से ही पढ़ना, तुमसे नहीं पढ़ना। এখানে আইলা তুমি सवाल प्रकाश काली हुई थे पढ़ाई वा आदि जाओ बस, और तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ, कल से तुम फिर विद्यालय में आके पढ़ाया करो। गुरु नमस्कार चलिला विश्वम्भर चतुर्थी के पुरिया वेष्टित ससुधार। और गुरुदेव को प्रणाम करके महाप्रभु जी घर गए, और महाप्रभु के साथ में चतुर्थी के और हजारों विद्यार्थी महाप्रभु के पास आ गए। आइलेन शिवकुंद संजय घरे আসিয়া বলিলা চণ্ডী মণ্ডপ ভিতর বসিলা চণ্ডী মণ্ডপ ভিতরে। फिर महाप्रभु जी दूसरे दिन चले गए अपने विद्यालय में। विद्यालय कहाँ लगाते? मुकुंद संजय के घर में महाप्रभु जी विद्या पढ़ाते हैं। वहां जाके चंडी मंडप में जाके महाप्रभु जी बैठे। गोष्ठी संगे मुकुंद संजय पुण्यवंत आनंद तहार नहीं। महाप्रभु जी कितनी देर बाद आए, गया जी में गए, और वहां से आने के बाद आज महाप्रभु जी आना था। मुकुंद संजय पूरे परिवार खुश हो गए। महाप्रभु जी क्या है, तो चारों चांद है। पुरुषोत्तम संजय प्रभु कैला कोले सिंचिलन अंग तान नयन जले। पुरुषोत्तम संजय को अपने गोदी उठाकर प्यार दिया, आंखों के आंसू से स्नान करा दिया। जय कार देती लगी नारीगण, स्त्रियां जो है नारीगण मतलब स्त्रियां जय जयकार देने लगी महाप्रभु को देख करके। महाप्रभु प्यार कर रहे हैं पुरुषोत्तम संजय को, और सब लोग महाप्रभु को सब लोग हैं। परमानंद मुकुंद मुकुंद भवन, और मुकुंद संजय के घर तो आनंद में भर दृष्टिपात करो प्रभु बड़ी सभा करे। आइले महाप्रभु अपन मंदिर, और सबको स्वदृष्टिपात किया करके फिर महाप्रभु अपने मंदिर में आए। आकर के फिर क्या किया, आसिया वसीला विष्णु द्वारे प्रीति को विदाई धीरे सभा करे। फिर वहां से महाप्रभु जी अपने घर में आए, आकर के विष्णु भगवान के मंदिर में जाके बैठे, सबको विदाई दिया। ऐसे प्रभु संवासी थे, चैत्र के बुझे थे। जो कोई मिलने आते महापुरुष से, महाप्रभु देख करके लोगों को समझ में नहीं आता ये वही है निमाई पंडित, जो क्या चेंज हो रखा है। पूर्व विद्या उद्धत ना देखी कुंजन, परम विरुक्त प्राय था के सर्वक्षण। पहले तो जैसे पांडित्य का मतलब औद्धत्य करता था, पंडिताई का इतना मतलब प्रसार, मतलब इतना पांडित्य को इतना मतलब क्या बोलते रिवील करता था, प्रकाश करता था।
सब लोग से भाई आओ, कौन पंडित है, सुनो, बोलो तुम कितने बड़े पंडित हो, डिबेट करना, साठ साठ से करना, हरा देना। अब वही एकदम से शांत हो गए, पंडित का कोई ध्यान ही नहीं है, परम व्यक्त जैसा बुद्धि चाहिए सोची, सुई ना बुझे तुझे मंगल लगी, गंगा विष्णु बुझे। सची मैया भी समझ नहीं पा रही अपने बच्चे को क्या हो गया, एकदम दिमाग चेंज है। तो जैसा खूब घर के काम धाम में, घर को बनाना, सुंदर करना, ये पंडिताई करना, समाज को करना, अब नहीं, बिल्कुल तो भगवान की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण ध्यान, कृष्ण नाम, कृष्ण स्मरण में डूबे हुए। अब शशि माँ डर के मारे गंगा पूजा करती, भगवान विष्णु की पूजा करके बोलती है, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे बच्चा ठीक रहे, खुशी रहे। স্বামী নীলাকৃষ্ণচন্দ্র নীলাপুত্রগণ वशिष्ठ হয়ে সবেমাত্র আছে একজন। सची माँ का 8 बेटी पैदा हुई, 8 बेटी मर गई। विश्वगुरु पहले पैदा हुआ, वो तो सन्यासी, वो ही चला गया, पतिदेव चला गया, और एक ही रह गया निमाय। अनाथिनी मोरे कृष्ण देह यही बर, चित्ते गृह मोर रघु विश्वम्भर। हे कृष्ण, हे भगवान, हे प्रभु, मैं तो अनाथिनी हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं बिचारी हूँ, हैं? आप कृपा करो, मुझे वरदान दो, मेरा निमाय सुस्थ चित्त होकर के ठीक ठाक घर में रहे, बस घर में रहे। लक्ष्मी रे आनिया पुत्र समीप व्यवसाय, दृष्टिपात करियाओ प्रभु नहीं चाहे। फिर महाप्रभु का मन को घर में रोकने के लिए सची माँ क्या करती, विष्णु प्रिया जी को ला करके महाप्रभु के साथ बिठा देती, क्योंकि औरत सबसे बड़ा बंधन होता है ना। औरत सुंदर हो, अनुगता हो, आदमी के मन बस वहां बंध जाता है। आदमी कितना मतवाला हो, औरत के आगे घुटना टेक देता है, औरत का गुलाम बनता है। औरत के आगे आदमी का कुछ भी बस नहीं चलता। आदमी कितना बलवान, कितना विद्वान, कितना धनवान, कुछ भी, अगर औरत प्यारी है, औरत अनुगता है, आदमी बंध गया, सारी जिंदगी घर छोड़ के कहीं नहीं जा पाए, कहीं नहीं जा पाए। एक बहुत जबरदस्त, लोहे के संकल्प से बांधने से भी बंदा निकल सकता है, और किसी जंजीर से बांधो तो निकल सकता है, पर औरत के बंधन से बंध जाए तो बंदा कभी नहीं निकल सकता। इसलिए सची माँ क्या करती है, औरत को ला करके बिठा देती, बैठ जा, विष्णु पे तो वहीं बैठ जा, पास में जाके बैठ जा। लेकिन महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी को आंख उठाकर एक बार देखते ही नहीं, निरवधि श्लोक पढ़ी करे रोदन, बस भगवान कृष्ण की महिमा का श्लोक पढ़ पढ़ के रोते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु गोपेश गोपिका कंत राधा कंत आनंद कुल चंद्रमा को सिखिपिंच कालम कृति कमंद मुरली रमको में उद्धति। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के वो विरह में श्लोक बोल बोल के रोए जाए, विष्णु प्रिया को देखे नहीं, घर में की ध्यान नहीं। अब बिल्कुल कहाँ कृष्ण बड़े अनोखा, एक ही धुन, मेरी कन्हैया तुम कहाँ हो, हे प्रियतम कृष्ण तुम कहाँ हो, एक बार कृपा करो, दर्शन दो। हरे कृष्ण। समा हो गया, मैं विश्राम देता हूँ। कखनो कखनो जीवा हुंकार करो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुदेव, गुरवे दंडवत गौरचंद्राय राधिकाये हरे कृष्णा तदालये गुरुदेव महाराज। कृष्णाय कृष्ण। रिकॉर्डिंग चल रही है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी भक्त विषाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। आज हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंध अध्याय 12 और श्लोक संख्या 7 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मातुर्गर्भगतो वीरा सतदा भृगुनंदन, ददर्श पुरुषं कश्चित् दह्यमानोऽस्त्र तेजसा। जो हम ये टॉपिक अभी श्रवण कर रहे हैं, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया महाराज परीक्षित के चरित्र को श्रवण करने के संबंध में। अतः सूत गोस्वामी जी उन्हें वर्णन कर रहे। हे भृगुपुत्र मीन्स सौनक जी, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तो उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। सौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत गोस्वामी जी अब महाराज परीक्षित का उनको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा, जो उत्तरा जी हैं अभिमन्यु की पत्नी, उनके गर्भ में थे, तो अश्वत्थामा ने लास्ट में जो अपनी दुश्मनी है या जो उनके चित्त में क्षोभ है पांडवों के प्रति, उससे प्रेरित होके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि पांडवों का मैं वंश ही समाप्त कर दूं। तो जो ब्रह्मास्त्र है उसके जो अग्नि निकल रही है, आप सबने श्रवण किया था उस प्रसंग में। ब्रह्मास्त्र जब अश्वत्थामा ने छोड़ा था कि पूरे ब्रह्मांड में उसका ताप फैल रहा है, और जब ऐसा ब्रह्मास्त्र माता के गर्भ में गया तो उससे जो छोटा सा भी बालक जिसका जन्म भी नहीं हुआ, जो गर्भ में स्थित है, गर्भस्थ बालक, उसको कितना भयंकर लग रहा होगा वो ताप। लेकिन इसके बीच में उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखे, भगवान के उन्होंने दर्शन किए, जो उनकी ओर अग्रसर हो रखे भगवान के, उन्होंने वहां दर्शन पाए। ऐसे तो कहते हैं कि प्रत्येक जीव जब वो 8वें या 9वें महीने में होता है, तो जो भाग्यशाली जीव है उन्हें भगवान की याद आ जाती है उस समय कि हे भगवान, अब हमें यहाँ से पार करो। जैसा आप सभी ने एक गुरुदेव के मुख से हमने बचपन में सुना है, ये थोड़ा सा कीर्तन की लाइन से, सही सक्यो ना कष्ट गर्भ के किया थकोल करार, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा करो नरक से पार, वायदा भूल्यो रे बेईमनवा कैसे बीतेगी। लगभग ऐसा बोला जाता है कि हर जीवात्मा जो मनुष्य रूप में आ रहा है, उसको 8वें और 9वें महीने जो फाइनल टाइम है उसका जगत में आने का, वहां फिर वो अति जो उसका दुख है उससे पीड़ित होकर उल्टा लटका हुआ है। छोटे छोटे कृमि, साइंस में हम पढ़ते हैं कि हमारे पेट में कम से कम 2-2.5 किलो तक के छोटे, 2-2.5 किलो वजन जिनका हो टोटल, इतने सारे छोटे छोटे कृमि होते हैं अलग अलग। जैसे हम सब ने उसके नाम भी पढ़े थे बायोलॉजी में कि ये होता है वो होता है, सारे गोल कृमि, फीता कृमि, बहुत सारे कृमि, वो सब भी उसको उसकी कोमल देह को खा रहे होते हैं। और वहां उल्टा लटक लटक के वो भगवान से फिर प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा यहाँ से उद्धार करो इस जगत से, फिर मैं आपका भजन करूं। जो परीक्षित महाराज हैं उनके पास भगवान स्वयं गए, भगवान उनकी रक्षा के लिए माता के गर्भ में भी एंटर हो गए, जिसको जिसको हम बोलते हैं इस जगत में कि नरक होता है, माता के गर्भ में साक्षात नरक है। लेकिन भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए वहां भी प्रवेश कर गए। तो जो परीक्षित महाराज है उनके लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, महान योद्धा बालक। महान योद्धा बालक क्यों?
क्योंकि वो जो ब्रह्मास्त्र की अग्नि है उसको भी वहां पर सह रहे हैं अभी, उस ताप को भी। फिर उन्होंने भगवान को अपनी ओर आते हुए देखा। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपि यदर्शनम श्यामम तडिद्वास समच्युतम। वे जो भगवान है केवल अंगूठे भर ऊंचे थे। भगवान ने जो अभी हाइट ले रखी है वो कितनी है? हमारे इस अंगूठे के बराबर। भगवान जैसा आपने भगवान के अन्य अवतारों में स्टार्टिंग में ही सुना, श्रीमद् भागवतम में जब भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन सुना, भगवान ये देखते बहुत ही प्रैक्टिकल है। भगवान जैसे हम आज की डेट में बोलते बहुत इंटेलेक्चुअल है, ये प्रैक्टिकल है, इमोशनल नहीं है, सो कॉल्ड आध्यात्मिक बातें नहीं समझते, लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्वयं भगवान खुद ही है। भगवान के जितने भी अवतार है, भगवान ने जब जिस समय जिस परिस्थिति में जो नीड देखी वैसे ही अवतार ले लिया। जब जरूरत पड़ी कि कछुआ वाला यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, कछुआ इतनी मजबूत उसकी पीठ है, इतने हैवी वेट को भी ले लेगा और जल में अच्छे से टिक भी पाए, तो भगवान कछुआ भी बन गए। भगवान ने जहां देखा प्रलय का समुद्र है, यहाँ पर तो मछली अच्छे से तैर पाएगी, तो भगवान विशाल मछली बन गए। भगवान को कोई हेजिटेशन नहीं होती कि मैं कैसे बनूं सुअर, कैसे बनूं सुअर, तो इतना गंदा माना जाता है। जहां पर जैसी नीड है भगवान वैसा कर लेते हैं। आज बात आई एक भक्त की रक्षा की, तो भगवान अंगूठे के बराबर इतने छोटे से, इस दुनिया में जब हम देखते कोई बौना तो देखते ही पहले हीन भावना आ जाती है, भले ही बाद में उसका स्वभाव देखें, उसका आचरण देखें तो हम उनसे रिलेट कर पाए, पर देखते ही समय नेचुरल है, वो फीलिंग आती है थोड़ी सी हीन भावना। लेकिन आज भगवान छोटा सा बौना बन के भी चले गए, एक अंगूठे भर का, क्योंकि वहां पर वैसी ही नीड है। वे केवल अंगूठे भर के ऊंचे थे किंतु वे थे पूर्ण दिव्य। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी खासियत है, जिस प्रकार से आप सुनते हैं जब भी कोई यज्ञ संपूर्ण होता है, वैष्णव होम या किसी प्रकार का कोई यज्ञ, लास्ट में उसकी पूर्णता के लिए मंत्रोच्चारण किया जाता है, ओम पूर्णमद। इस प्रकार भगवान का पूर्णता के लिए भगवान को ही स्मरण किया जाता है कि भगवान नारायण ही पूर्ण है। ऐसा ही जब भगवान जिस भी रूप में आते हैं तो वो हमेशा परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भगवान अब एक छोटे से अंगूठे भर के बने तो उनमें कुछ कमियां आ गई साइज कम होने से, नहीं, उनकी पूर्णता वही है। भगवान अभी भी पूर्णतः दिव्य है। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था। जो भगवान का अभी वर्ण है वो अभी भी क्या है? श्याम वर्ण और अच्युत, कभी न नष्ट होने वाला। और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का। और जो उन्होंने वस्त्र धारण किया है हम शायद इमेजिन भी ना कर पाए, फिर भी आप लोग कोशिश कर सकते हैं इमेजिन करने की कि अंगूठे भर के बन गए भगवान, फिर भी उनका सब पूर्ण है, फिर भी वो धोती पहन पा रहे। अब हम ये इमेजिनेशन में आ नहीं पाएगा वैसे तो कि भगवान इतने से है तो कितने साइज की धोती होगी, कैसी होगी। उनमें कोई अपूर्णता का एहसास नहीं होता जब उनका कोई सा भी दर्शन करो, चाहे वो अपना विराट रूप ले लेते, त्रिविक्रम रूप, तब भी उनको देख के अजीब सा नहीं लगता कि तो एक्स्ट्रा बड़े हो गए हैं, ऐसा फीलिंग नहीं आती, फिर भी दिव्यता का ही अनुभव होता है। भगवान आज एक्स्ट्रा छोटे हो गए तो फिर भी उनमें अपूर्णता का उनमें भाव नहीं आता। जिस प्रकार से गुरुदेव के मुख से आपने कई बार सुना होगा कि उपनिषदों में वेदों में भगवान को बोलते हैं चेतनस्य चेतना नाम, ऐसे अलग अलग प्रकार से उसको भगवान को एक्सप्लेन किया जाता है। भगवान अगर छोटे भी हैं, भगवान छोटे से छोटे भी हो सकते हैं और बृहद से बृहद, यही भगवान की खासियत है। आप किसी और पंथों में सुनेंगे जिनको वो सो कॉल्ड अपना मानते हैं भगवान, तो उनको वो बड़ा 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 ही बोलेंगे कि बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। में लघुता का विचार नहीं है कि बहुत छोटे भी हैं ये हमारे भगवान, जिनको हम भगवान बोलते हैं, जो अनेक पंथ है। लेकिन जो आप सनातन संस्कृति वैदिक सभ्यता देखेंगे, यहाँ जो भगवान है उनको छोटे होने में भी कोई उनकी बेइज्जती नहीं हो रही कि छोटे हो गए भगवान। वो नीड देखते हैं, प्रैक्टिकल है, कब क्या नीड है। हनुमान जी बहुत बड़ा रूप भी दिखा सकते हैं, और जब लंका में घुसने का मैटर हो तो वहां वो फिर उनकी ईगो प्रॉब्लम नहीं आती कि मैं छोटा कैसे हूं, तो मच्छर जैसे होके आराम से घुस गए जहां पर जैसी नीड है। उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का है और उनका मुकुट दैदीप्यमान सोने का है। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। वो जो बालक है अभी माता के गर्भ में,
उसने भगवान का वही गर्भ में ही ये दर्शन कर लिया, जिसको अभी हम सोचते हैं कि कभी तो हो पाएगा, कुछ जन्म होंगे जो लगातार करते करते क्या पता कभी हो जाए। उन्होंने माता के गर्भ में उसको दर्शन को प्राप्त किया, और वो भगवान की कृपा से ही हो सकता है, वैष्णव कृपा से। श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम शत जाक्षम गदा पाणी मात्मना सर्वतो दिशम परिभ्रमंत मुल्काभाम भ्रामयंतम गदामुः। भगवान 4 भुजाओं से युक्त थे, उनके कुंडल सोने के थे तथा आंखें क्रोध से रक्त जैसी लाल थी, रक्त वर्ण की हो गई भगवान की जो नेत्र है उनका वर्ण। थोड़ा थोड़ा आप सुनते सुनते इसको थोड़ा सा अपनी कल्पना शक्ति में भी लाइए, क्योंकि इस जगत में जो हमारी कल्पनाशीलता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो हमारी इमेजिनेशन, हम जो इमेजिन कर सकते हैं, हमारे जीवन में अधिकतर जो भी कुछ होता है, अगर ज्यादा नहीं तो 60% से ज्यादा वही सब होता है जो हम चाहे भय से, चाहे कैसे भी, चाहे ग्रीड से, लालच से, कैसे भी हम इमेजिन कर रहे होते हैं, अधिकतर वही हमारे साथ घटित भी होता है। इसलिए इमेजिनेशन पावर को लगाना चाहिए सही सही जगह, सही जगह मीन्स भगवत सेवा में। तो आप सब सुनते सुनते थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में ला भी सकते हैं। कैसे होंगे भगवान इतनी छोटी सी हाइट के, एक अंगूठे के बराबर, फिर भी धोती भी पहनी है बढ़िया सी, मुकुट भी पहना है, प्रॉपर सब कुछ है उनके, सब अंग भी है, सब कुछ है, चतुर्भुज में है, और कानों के कुंडलों का भी वर्णन है। अगर हम इमेजिन करेंगे इतने छोटे स्वरूप में, तो कहाँ कान होंगे, कहाँ नाक मुंह, लेकिन वो भगवान है ना। आप सबने कई बार कुछ अलग अलग कथा प्रसंगों में से सुना है कि नारद जी एक भक्त के पास जाते, वो पूछते क्या कर रहे हैं भगवान, तो बोलते हैं कि भगवान एक सुई की जो छेद है उसमें से हाथी गुजार रहे हैं। तो एक जो सुकॉल्ड भक्त है वो बोलता है ये हो ही नहीं सकता, मैं तो चला घर, कहाँ की बातें करे। एक भक्त नाचने लग जाता है, हाँ मेरे भगवान के लिए सब पॉसिबल है। तो हम थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन पावर को अगर यूज करें, भगवान ने सुंदर सुंदर सोने के कुंडल भी अपने कानों में पहने, और जो उनके नेत्र है उनका वर्ण कैसा है, अश्वत्थामा के इसको कृत्य के कारण, अश्वत्थामा ने जो ये जघन्य अपराध किया एक भक्त के प्रति, उसके कारण आज वो रक्त वर्ण के नेत्र हैं। जब वे चारों ओर घूमने लगे, अब भगवान उस गर्भ में चारों ओर घूमने लगे, तो उनकी जो गदा है कौमुद की, वो गदा उनके चारों ओर, अब वो भगवान के चारों ओर, जैसे कोई हम सुनते हैं कोई उल्का पिंड कोई गिरा, ऐसे आसमान से कोई तारा टूटा, इस प्रकार से सुनते हैं। इस प्रकार से वो निरंतर भगवान के चारों ओर भगवान की जो गदा वो चक्कर लगा रही, भगवान भी घूम रहे हैं वो, और वो भी भगवान के आसपास ऐसे घूम रही चारों ओर। अस्त्र तेजा स्वगदया निहारमिव गोर गोरपातः विधमंतम सन्निकर्षे पर्येक्षत का इत्यशौ। भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे, जिस तरह सूर्य ओस की बूंदों को उड़ा देता है। जिस प्रकार से हम सर्दियों में देखते कि बहुत सारा पाला गिर गया, पाला गिर गया, लेकिन जब सूर्य नारायण प्रकट होते हैं तो फिर देखते हैं कि धीरे धीरे वो सारी गायब हो जाती है। ऐसे ही जो ब्रह्मास्त्र है वो सबसे पावरफुल वेपन है पूरे ब्रह्मांड का। किसी देवी देवता, किसी मनुष्यों की तो क्या सोचे, देवी देवता किसी का भी बस उस पर नहीं चलेगा। वहां भगवान को ही हैंडल करना है, भगवान को इसको टैकल करना है। तो भगवान पूरे स्पीड से, फुल स्पीड से, कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए मेरे भक्त का, उसको जो उसका तेज है उसको शांत कर रहे हैं, उसको नष्ट करने में लगे हैं। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे, और जो बच्चा है छोटा सा माता के गर्भ में, और वो अब उसको दिखे भगवान, तो वो सोच रहे कि कौन है भाई। विधूय तदमेयात्मा भगवान धर्म गुब विभू मिशतो दशमासस्य तत्रैवांतर्दधे हरि। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर ध्यान हो गए।
इस प्रकार बालक के देखते देखते, अभी वो बालक देख ही रहा है, दर्शनों का लाभ ले ही रहा था। प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, प्रत्येक जीव के परमात्मा, प्रत्येक जीव के हृदय में कैसे भगवान अवस्थान करते हैं, आप सब इस श्रीमद् भागवतम में ही कई बार श्रवण कर चुके हैं, गुरुदेव के, अन्य वैष्णव के मुख से भी, और आगे श्रवण करेंगे भी। जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो है इस जगत में, ब्रज गोपियां, वो भगवान को जब भगवान की स्तुति कर रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं गोपी गीत के माध्यम से, तो कहती हैं, न खालु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म दृक्। हे प्रभु, आप केवल नंद बाबा यशोदा मैया के ही बेटे नहीं हो, आप हर देहधारी, वो कितना छोटा से छोटा भी एक वायरस, एक जीवाणु, छोटा से छोटा वायरस सबसे छोटा होता, उसके भी हृदय में जो भी कोई भी लिविंग एंटिटी है, विशाल से विशाल, चाहे उसको वेल समझ ले, हाथी समझ ले, चाहे वो छोटा से छोटा एक वायरस भी है किसी बीमारी का, उसके भी हृदय में आप अखिल देहि नाम अंतरात्मा दृक्, वहां भी आप बैठे हो अंतरात्मा आत्मा रूप से, भगवान परमात्मा रूप से हर देहधारी के हृदय में स्थित हैं। तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सभी दिशाओं में व्याप्त हैं, और धर्म को जो बोल सकते हैं जन्म देने वाले, या जिनसे धर्म उद्भूत हुआ है, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान के लिए धर्म नहीं है कि भगवान ऐसा करते हैं कि नहीं, धर्म की डेफिनेशन में ये था और भगवान कर रहे हैं कि नहीं, जो भगवान कर रहे हैं वही धर्म है, और जिससे भगवान की सेवा हो, जिससे भगवान की प्रसन्नता हो, वही धर्म है। ऐसे धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो सारी दिशाओं में व्याप्त हैं, भगवान प्रत्येक दिशाओं में व्याप्त है। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप सबने बहुत सुंदर सी सरल भाषा में एक चौपाई सुनी होगी तुलसीदास जी की, भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। जो किसी भी प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करता है, आलस से, डर से, कैसे भी फोर्सफुली, कोई उसको धमका धमका के करवा रहा, डरा के, कैसे भी, चाहे वो प्रेम से भी कर रहा, कैसे भी, लेकिन उसका नित्य मंगल होगा। मंगल दिशि दसहु, दसों दिशाओं से मंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि भगवान समस्त दिशाओं में व्याप्त है, जो अभी आप श्रीमद् भागवतम में श्रवण कर रहे हो, इस प्रसंग में भगवान समस्त दिशाओं में व्याप्त है। तो जब वो सुनेंगे कि भैया ये मेरे नाम का कीर्तन कर रहा है, और भगवान और उनके नाम में कोई भेद नहीं है, ये आप हमेशा श्रवण करते ही आते हैं, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके परिकर, वो भगवान से अभिन्न है। तो फिर भगवान जो दसों दिशाओं में जो व्याप्त है, भगवान वो दसों दिशाओं से उस जीव का मंगल करते हैं अपने नाम को श्रवण करके। इसलिए नाम की महिमा और नामी दोनों एक साथ को रिलेटेड है, और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं। भगवान कैसे हैं? काल तथा देश की सीमाओं से परे। इसको हम सरलता से कैसे समझें? जिस प्रकार से आपने सुना है कलौ केशव कीर्तनाथ, या जिस प्रकार से आप बार बार श्रवण करते हैं, कल भी आपने गुरुदेव के मुख से वहां पर श्रवण किया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा, कि जो ये कलयुग है इसमें भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई गति नहीं। और जो मैं यहाँ पे पॉइंट लेना चाह रही हूँ वो ये है, जब आप लोग याम कीर्तन आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से कार्तिक मास में, पूरे कार्तिक में बोले, उनमें से आपने सेकंड वाले में श्रवण किया, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। क्यों है ऐसी, ये वाली कंडीशन क्यों दी गई कलयुग में, और ये कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकती है? क्योंकि भगवान भी काल और देश की सीमाओं से परे हैं, इसलिए उनके नाम के लिए भी ये छूट दी गई है, क्योंकि ये जो बाउंडेशन है भगवान पे भी फिट नहीं हो रही, इसलिए कलयुग में ये छूट उनके नाम के लिए भी दी गई है, कि आप उनके नाम को भी किसी भी समय करें, जब आप पे समय है, और किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो देश का तात्पर्य है वो
देश, ये वाले देश नहीं जो इनको हम देश बोलते हैं, भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका। पे देश का मतलब स्थान विशेष, कोई भी स्थान। तो भगवान भी देश काल इन सीमाओं से परे हैं, इसीलिए इस कलयुग में विशेषता ये छूट दी गई है देश काल परिस्थिति की। ऐसे जो भगवान हैं जो समस्त दिशाओं में व्याप्त है, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप से साक्षी रूप में रहने वाले हैं, देश और काल सारी परिस्थितियों की सीमाओं से परे हैं। वो जो बालक है, बालक परीक्षित जो अभी गर्भ में ही है, वो भी देख ही रहे थे भगवान को, ऐसे दर्शन कर ही रहे हैं और तुरंत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरा पांडोर भूयः पांडुरि वजसा। तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब जो महाराज पांडु हैं उनके उत्तराधिकारी ने जन्म लिया, जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। बात हो रही है महाराज परीक्षित की। भगवान ने, ये बिल्कुल एंड टाइम ही है, जब लगभग वो 7वें 8वें महीने में इस प्रकार से होंगे, तो तभी तो वो बच्चा, अगर हम प्रैक्टिकली भी समझे तो तब तक बच्चा सब कुछ समझने लायक हो जाता है। उसी को तो हम बोलते हैं संस्कार पढ़ते हैं, बच्चे सब सुनते हैं, सब समझते हैं। तीसरे महीने से ही इसको बोला जाता है कि बहुत स्ट्रांगली बच्चे की माँ को अच्छा मीन्स क्या, अच्छा की डेफिनेशन है भगवान के अनुकूल, भक्तों के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल जो वातावरण है वो दीजिए। अच्छा वातावरण का मतलब ये नहीं है बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाओ, बढ़िया बढ़िया कुछ कुछ दिखाने ले जाओ, कुछ बढ़िया मूवी दिखाने ले जाओ, बढ़िया पार्क घुमाने ले जाओ। अच्छा की डेफिनेशन है जो भक्ति के अनुकूल है वो अच्छा, क्योंकि तब वो सेंसिटिव हो जाता है वो बच्चा। तीसरे महीने से वो सब कुछ समझने लग जाता है और सब कुछ अपने में आत्मसात ऑब्जर्व करने लग जाता है सब कुछ। तो जो महाराज परीक्षित हैं, जब वो अनुकूलता आई उनके जन्म की, जब सारे ग्रह नक्षत्र सब उनके अनुकूल हो गए, वो शुभ क्षण प्रकट हुआ, तो उनका जन्म हो गया। और वो कैसे होंगे, जो उनके जैसे उनके दादाजी पांडव है, उनके पिता महाराज पांडु थे, वैसे ही पराक्रमी होंगे। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे और आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे